देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे समानता एवं सर्वांग समता के बारे में। यानी त्रिभुज में तो पढ़ लिए, प्रकार पढ़ लिए, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है समानता एवं सर्वांग समता, समानता और एवं सर्वांग समता। अब देखिए समानता का मतलब क्या होता है। समानता, देखिए समानता मतलब समान, मतलब देखने में बिल्कुल एक जैसा हो, देखने में बस थोड़ा बहुत का अंतर हो। जैसे कोई कहता है कि कोई व्यक्ति कहेगा कि ये इसके जैसा है। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, भले ही ये आकार में हो एक दूसरे से छोटा, ये 2 है, ये 4 है तो ये 2, ये 2 है तो 1, और ये 6 है तो ये 3। यानी क्या है, ये सेम इसी के जैसा। मान लीजिए 35 डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए हमारा 35 डिग्री। बस एंगल सेम होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए। भले ही साइज में थोड़ा सा का फर्क हो, साइज में सिर्फ डिफरेंट हो। किसमें, साइज मतलब आकार में डिफरेंट होता है, सेम एक ही जैसा हो। त्रिभुज में हम क्या बताएं कि जो तीनों ओर से बंद होता है उसे त्रिभुज कहते हैं, तीनों ओर से घिरा हुआ रहता है उसे त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ समानता, समानता मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे के जैसा। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ए बी बटा, इसको पी क्यू आर, इसको क्या बोल सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। यानी ये भुजा ये क्या है, रेशियो में है। क्या है, रेशियो में। उसी तरह बोल सकते हैं ए सी बटा पी आर, और बी सी बटा क्यू आर। ये सब क्या है, समानता है, एक दूसरे रेशियो के बराबर में है। जैसे इसका भी रेशियो सेम आएगा, इसका भी रेशियो सेम आएगा, मतलब ये एक रेशियो में है। किसमें है, रेशियो में, समांतर है, उसी को बोलते हैं समानता। यानी जिसका समान कोण होना चाहिए। कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और आकार मिलता जुलता होना चाहिए। आकार कैसा होना चाहिए, मिलता जुलता, उसी को क्या कहते हैं, समानता। देखने में ही समानता मतलब एक दूसरे में क्या बोल सकते हैं, इसको देखने में बिल्कुल सेम लगो, बिल्कुल लगे कि हाँ सेम है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है ट्रेन में जा रहा है तो कहेगा कि हाँ, एक औरत है उसको बोलेगा कि ये बिल्कुल आपकी बेटी बिल्कुल आपके जैसी है। मतलब आपके जैसी है का मतलब क्या है, तो वो भी महिला ही, क्या है वो लड़की भी क्या है, महिला ही है, लेकिन क्या है सिर्फ आकार में सेम है। आकार में साइज में बड़ी होगी या छोटी होगी, उसकी माँ जो होगी साइज में बड़ी होगी, बेटी छोटी होगी। तो ये क्या है, समानता है, मतलब बिल्कुल उसी के जैसा मतलब होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता, तो सर्वांग समता में क्या होता है कि ये जो है ना बिल्कुल एक दूसरे के सेम। जैसे ये हाथ देख रहे हैं और ये देखिए, ये हाथ और ये हाथ बिल्कुल इसको एक दूसरे से ऐसे ढक देंगे तो क्या होगा, ये देखेंगे तो पीछे ये वाला हाथ देखिए, इस पर ढक देंगे तो क्या होगा, छिप जाएगा। उसी तरह हम कह सकते हैं सर्वांग समता में कि ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज, ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये अगला भी त्रिभुज क्या होना चाहिए हमको, 2 भुजा वाला 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। मतलब इसको इस पर रख देंगे तो क्या होगा, छुप जाएगा। या सर्वांग समता को कहते हैं कि छुपने का मतलब कैसे, क्या, जैसे धूम 2 धूम 3 के आमिर खान को देखिए, बिल्कुल एक दूसरे का जीरोक्स कॉपी है, बिल्कुल क्या है, जीरोक्स कॉपी है। उसी को क्या कहते हैं, सर्वांग समता। आप लोग मूवी तो देखते ही होंगे, तो धूम 2 धूम 3 में देखे होंगे क्रिस के अथी क्या बोलता है, आमिर खान को। आमिर खान क्या है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे जैसा दिखता है। तो उसी तरह का था, ये आकार में भले टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, मतलब कि ये घूम जाए, इसको ऐसे बोल सकता है कि ऐसे रहेगा, और एक दे देगा ऐसे ऐसे, तो ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 2 2 2, तो ये भी, इसको भी सीधा करके क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सेम हो। यानी ये जो है अगला फिगर जो है, इसको क्या करेगा, सर्वांग समता कर देगा, यानी कि सेम कर देगा, इसको ढक देगा, इसको क्या करेगा, ढक देगा, बिल्कुल इसको ढक देगा। यही हमारा सर्वांग समता होता है। और ये समानता का मतलब एक दूसरे के जैसा दिखे, और सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ढक दे, मतलब बिल्कुल उसके समरूप, मतलब जस्ट हूबहू उसके जैसा। क्या, हूबहू उसी के जैसा। ये हो गया समानता और सर्वांग क्षमता। अब थोड़ा सा जानते हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। किसके बारे में, अनुपात
और समानुपात। आप लोग को त्रिभुज में सबसे ज़्यादा अनुपात समानुपात पढ़ना होगा। यानी अनुपात किसको कहते हैं? अनुपात का मतलब होता है रेशियो। जैसे हम देखिए दो त्रिभुज ले लेते हैं, या दो, जैसे मान लेते हैं कि 4 आदमी है, अकबर, बीरबल, चंदन और द्रोणा। अकबर, बीरबल, चंदन और द्रोणा, 4 गो लड़का है। तो अकबर कहता है बीरबल से कि हम तुमसे दोगुना हैं, हम तुमसे दोगुना दौड़ सकते हैं। अकबर कहता है बीरबल से, या बीरबल कहता है अकबर से कि हम तुमसे क्या कर सकते हैं? दोगुना दौड़ सकते हैं। यानी A/B। अकबर कहता है बीरबल से, अकबर कहता है बीरबल से हम तुमसे ज़्यादा हैं, या बीरबल कहता है अकबर से कि तुमसे ज़्यादा हैं। उसी तरह चंदन कहता है द्रोणा से, C/D। चंदन या द्रोणा कहता है चंदन से कि तो हम तुमको से ज़्यादा हैं। तो क्या हो गया? ये हमारा एक रेशियो हो गया। ये क्या हो गया? रेशियो। ये भी A/B क्या है? रेशियो है कि 2/3। और ये भी अब कहता है कि दोनों बराबर, यानी A/B बराबर C/D। यानी दोनों का रेशियो क्या आएगा? जैसे A/B का आया 2/3 और C/D का आया 2/3, दोनों का रेशियो। तो ये बराबर को ही हम क्या कहते हैं? ये बराबर को ही हम कहते हैं समानुपात। समानुपात यानी ये बराबर को ही क्या कहते हैं हम? समानुपात। समानुपात मतलब समा मतलब समान, अनु मतलब अनुपात, मतलब सेम अनुपात में हो, बराबर अनुपात में होता है। यानी इसका अनुपात 2:3, इसका भी अनुपात 2:3। यानी अकबर, बीरबल और चंदन और द्रोणा का अनुपात 2/3। यानी क्या है? ये समानुपात में है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें।